जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। खालिस्तान समर्थकों ने दी हिमाचल को धमकी, सीएम जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को नहीं फहराने देंगे तिरंगा। जी हां, खालिस्तान समर्थकों ने रिकॉर्ड की गई कॉल से धमकी दी है कि वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने देंगे। प्रदेश के कुछ पत्रकारों के मोबाइल पर यह ऑडियो भेजा गया है। रिकॉर्ड की गई कॉल में कहा गया है कि हिमाचल पंजाब का हिस्सा था, पंजाब में जनमत संग्रह करवाया जाएगा और हिमाचल को फिर से पंजाब में शामिल किया जाएगा। खालिस्तान समर्थकों ने अपील की है कि किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे और सीएम जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को तिरंगा न फहराने दें। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि खालिस्तान समर्थकों की ओर से रिकॉर्ड की गई कॉल प्रदेश के कुछ पत्रकारों को मोबाइल पर भेजी गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस प्रदेश की सुरक्षा और देश विरोधी ताकतों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। इस संबंध में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बाबा रामदेव को हाई कोर्ट का नोटिस, एलोपैथी के संबंध में दिए बयान पर मांगा जवाब। दिल्ली उच्च न्यायालय ने योग गुरु बाबा रामदेव को एलोपैथी के संबंध में दिए गए उनके बयानों के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस जारी करके 1 सप्ताह के अंदर अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बाबा रामदेव का जवाब नहीं मिलने तक वह इस मामले में कार्रवाई शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। अदालत ने बाबा रामदेव को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए कहा कि यदि मुकदमा शुरू करने की अनुमति दी जाती है तो बाबा रामदेव इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 10 अगस्त तक तय की है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। 2 से अधिक बच्चे तो छीन ले आरक्षण, वोटिंग का अधिकार। यूपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में 97% लोग। जी हां, उत्तर प्रदेश जनसंख्या एक्ट 2021 का मसौदा तैयार करने में जुटे राज्य विधि आयोग को अधिकतर लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाने की सलाह दी है। इस पर प्राप्त सुझावों के आधार पर आकलन करें तो बहुमत सख्त जनसंख्या कानून के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। बड़ी संख्या में लोगों ने आयोग के प्रस्तावों से भी ज्यादा सख्त प्रावधानों की जरूरत बताई है। आयोग ने प्रस्तावित मसौदे में 1 चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहित करने तथा 2 से ज्यादा बच्चों वाले माता पिता को कुछ सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान किया है। आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मसौदे पर लगभग 8,500 सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 300 के करीब कानून के विरोध में हैं। 8,000 से ज्यादा सुझाव जनसंख्या कानून के पक्ष में है, जिसमें ऐसे सुझावों की संख्या ज्यादा है जो ज्यादा सख्त कानून के पक्ष में है। बहुत से लोग चाहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को आरक्षण से वंचित कर दिया जाए। इसी तरह कई लोगों ने 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को मताधिकार से ही वंचित किए जाने का सुझाव दिया है, यानी कि उन्हें वोट डालने से मना किया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने कहा है, राज्य विधि आयोग को जनसंख्या नियंत्रण पर मसौदा विधेयक पर ईमेल के जरिए 8,500 प्रतिक्रियाएं मिली हैं। उनमें से कुछ ने प्रस्तावित कानून की आलोचना की है और कुछ ने विधि आयोग द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है। न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा है, हमें जनसंख्या नियंत्रण पर मसौदा विधेयक के लिए बड़ी संख्या में सुझाव भी मिले हैं। आयोग सभी ईमेल डाउनलोड करेगा। हम सभी सुझावों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। यदि वे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण पाए जाते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण पर मसौदा विधेयक तैयार करते समय उन्हें ध्यान में रखा जाएगा। मसौदा विधेयक पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के राजनीतिक दलों और यहाँ तक कि सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। आयोग ने अपने प्रस्ताव में 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को केवल स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान किया है, जबकि प्राप्त सुझावों में यह प्रतिबंध विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी लागू किए जाने की जरूरत बताई गई है। इसी तरह कई लोगों ने 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को मुफ्त राशन और अन्य सरकारी सुविधाएं भी न देने का सुझाव दिया है। फिलहाल आयोग सभी प्राप्त सुझावों को श्रेणीवार बांटकर उन पर विचार विमर्श कर रहा है, जिसमें सुझाव से जुड़े विधिक पहलुओं को भी परखा जा रहा है। माना जा रहा है कि एक्ट का प्रारूप अगस्त माह में प्रदेश सरकार को सौंपा जा सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम फिर से। यह सेना सुरक्षा बलों पर लगाया गंदा आरोप। महबूबा मुफ्ती यही नहीं रुकी, उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले को जम्मू कश्मीर की बेइज्जती तक बता डाला है। उन्होंने कहा है कि ऐ मेरे मुल्क के लोगों, जाग जाओ। इस कश्मीर ने बाइज्जत तरीके से आपसे हाथ मिलाया है। आपने उसके बेइज्जत होने का तमाशा देखा, ये अच्छी बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जब भारत 70 साल बाद अंग्रेजों से आजादी हासिल कर सकता है, जब बीजेपी 70 साल बाद जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीन सकती है, तो हम अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं लड़ सकते। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वर्तमान भारत के सुरक्षा बल दुश्मनों से नहीं बल्कि यहाँ के लोगों से लड़ रहे हैं। उन्होंने सेना पर लोगों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से जाग गया है। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करते हुए कहा है कि कश्मीर मुद्दे का हल निकालने और इस क्षेत्र में खून खराबा रोकने के लिए भारत को भिखारी और कंगाल और आतंकी पाकिस्तान से बात करनी ही होगी।
उनका कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक पड़ोसी देश से बात करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अमेरिका में कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, जिसको देखते हुए न्यूयॉर्क सिटी अपने निवासियों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने पर $100, जी हाँ $100 यानी कि लगभग 7,430 रुपए दे रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका में मंगलवार को कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद से देश में फिर से लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। चीन की गुस्ताखी का जवाब देने के लिए भारत ने अग्रिम मोर्चे पर लड़ाकू विमान राफेल तैनात कर दिया है। बुधवार को भारतीय वायुसेना ने इस बात की जानकारी दी है। राफेल की तैनाती से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पूर्वी कमान पर भारत की ताकत बढ़ गई है। भारत ने हासीमारा के वायुसेना एयरबेस पर फ्रांस से खरीदे गए राफेल फाइटर जेट को तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले हासीमारा में MiG-27 की तैनाती की गई थी। राफेल के आ जाने के बाद MiG-27 को हटा दिया गया है और इसकी जगह राफेल की तैनाती की गई है। पिछले दिनों खबरें आई थी कि LAC पर चीन अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है। चीन ने करीब 16 वायुसेना एयरबेस को मजबूत बनाया है। इसमें से कई एयरबेस नए बनाए गए हैं। भूटान के आसपास अरुणाचल की सीमा पर भी चीनी एयरबेस बनाए जाने की खबर है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बुधवार को कहा कि पूर्वी क्षेत्र में एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए राफेल फाइटर जेट को हासीमारा एयरबेस पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि चीन धीरे धीरे बॉर्डर पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसको देखते हुए भारत ने भी एहतियातन ये कदम उठाया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मॉनसून की सक्रियता से देश भर में लगातार बारिश हो रही है। कहीं तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है, तो कहीं बादल फटने से जन धन का नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक भारत के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भागों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। शनिवार को भी बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत कई इलाकों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में गुरुवार को भी इलाकों में तेज बारिश हुई। वहीं यूपी में भी कई जगहों पर जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है। यूपी में 2 दिन भारी बारिश के आसार। इन जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के जिलों में आज बारिश होगी। IMD ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के हमीरपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रदेश में बारिश का यह सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 31 जुलाई को आगरा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया और आसपास के इलाकों में बारिश होने का अनुमान है। जबकि हमीरपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, मथुरा, श्रावस्ती, बलरामपुर, महोबा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। शनिवार 31 जुलाई को प्रयागराज, चित्रकूट, संत रविदास नगर, वाराणसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडला, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश होने के आसार हैं। जबकि सोनभद्र, चंदौली और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली NCR में आज भी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक पूरी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश का अनुमान है। इसके अलावा हरियाणा के कैथल, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी और चरखी दादरी में भी हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड के इन जिलों में 2 से लेकर 3 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने राज्य में 2 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। शनिवार को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में भी भारी बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। शनिवार और रविवार के लिए देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी PK साहा ने बताया है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दतिया, शिवपुरी, अनूपपुर, डिंडौरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, बालाघाट एवं मंडला जिलों में आगामी 24 घंटे में कहीं कहीं पर भारी वर्षा और गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने की संभावना का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।